लेकिन गद्दार का आरोप आपके ऊपर क्यों लगाया जाता है? गद्दार है राकेश प्रताप सिंह। मुझे उनकी गद्दारी याद आती है, लेकिन जो मैं कहना नहीं चाहता व्यक्तिगत उन पे। क्या उन्होंने गद्दारी की है? अरे भाई अब क्या कहूँ। आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, कैसे ठाकुर हैं, कैसे क्षत्रिय हैं, लेकिन आरोप आपके ऊपर है गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दी। मोटरसाइकिल से लेकर डिफेंडर तक, डिफेंडर से लेकर रेंज रोवर तक सारी व्यवस्था, कोठी जो बनी है आपकी गौरीगंज से लेकर और लखनऊ में, वो सब समाजवादी पार्टी की देन। डिफेंडर मेरे पास है नहीं, रेंज रोवर मेरे पास है नहीं। मैं पहले भी फॉर्च्यूनर से चलता था, आज भी फॉर्च्यूनर से और रेंज रोवर से चलता हूँ। गाड़ियों का मुझे बचपन से शौक रहा है। जो गाड़ी जब लोगों के पास रही वो गाड़ी मेरे पास रही। जब इंटर जीप 3 गियर वाली थी तो वो मेरे पास थी। 540 महिंद्रा की गाड़ी आई तब वो मेरे पास थी, राजीव गांधी ने दिया। समाजवादी पार्टी के जितना युवा नेता है कहते हैं कि ये कपड़ा, ये जूता, ये गाड़ी, ये पैसा सब कुछ अखिलेश जी ने दिया है। आपको नहीं दिया कुछ? हाँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। नहीं पढ़े हैं आप? मैं हाई स्कूल पास हूँ। जितने देश में महान लोग हुए हैं कोई हाई स्कूल नहीं पास है। विवेकानंद जैसा आदमी केवल बीए पास है। मोदी जी? सबका ये हाल है। सबका ये हाल है। तो मैंने उसमें कहा, उस मंच पे कहा, राजपति देवी विधायक थी कि आज दादी को विधायक के रूप में बुलाया हूँ, कभी इसी हाल में विधायक बन के आऊंगा। राकेश प्रताप सिंह जी, राजनीति में कैसे आए आप? मैं वैसे तो स्पोर्ट्समैन था और पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की बहुत रही नहीं। ब्लॉक प्रमुख और प्रधान, पिताजी प्रधान थे, ताऊजी ब्लॉक प्रमुख थे, छोटी मोटी राजनीति थी। राजीव गांधी जी का क्षेत्र था। लेकिन क्रिकेट में स्पोर्ट्स कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, एक दिन ओवर एज हुआ और छात्र जीवन में ही इंटर कॉलेज का अध्यक्ष हुआ, NFI का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ, जिला अध्यक्ष हुआ। वहीं से राजनीति में परिवर्तित हुआ और कांग्रेस में शुरुआत की। हाँ, कांग्रेस से मेरी राजनीति की शुरुआत रही और NFI का मैं कई सालों तक जिला अध्यक्ष रहा। और उसके बाद से मैं पंचायत के चुनाव में आया। मैं ब्लॉक प्रमुख गौरीगंज का बना। फिर एक दुर्घटना होती है कि बसपा की सरकार आती है और बसपा की सरकार में राजा भैया पर, उनके पिताजी पे, अक्षय प्रताप जी पे पोटा लगता है। और उस बीच में मैं निर्दलीय राजनीति करता हूँ। कांग्रेसियों से कुछ विवाद होता है और मैं कांग्रेस छोड़ देता हूँ। 4-5 साल तक मैं निर्दलीय राजनीति करता हूँ। समय भी मैं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत हो जाता हूँ गौरीगंज का। लेकिन उस समय जब पोटा लगता है तो मैं समाजवादी पार्टी, राजा भैया की लड़ाई लड़ती है और मैं समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हूँ। नेताजी से प्रेरित होकर जी। लेकिन आरोप आपके ऊपर है गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और सारी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दी। अखिलेश यादव ने दिया, मुलायम सिंह यादव ने दिया और उसी पार्टी को आपने लात मार दी। ऐसा है कि आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के पास तो पूरा डाटा भी होगा कि चुनाव लड़ने के लिए एक पैसा नहीं लिया हूँ समाजवादी पार्टी से, गाड़ी भी कभी नहीं लिया हूँ समाजवादी पार्टी से और मुझे लगता है कि कोई सुविधा भी समाजवादी पार्टी से नहीं लिया हूँ। टिकट समाजवादी पार्टी ने, मैंने कहा कि राजा भैया ने दिलवाया, समाजवादी पार्टी मुझे देना नहीं चाहती थी और टिकट मुझे 3 बार इन्होंने दिया तो तीनों बार मैंने इनको सीट जीत के दिया। जितना एहसान इन्होंने मुझ पे किया उसको मैंने इनको रिजल्ट दिया। मोटरसाइकिल से लेकर डिफेंडर तक, डिफेंडर से लेकर रेंज रोवर तक सारी व्यवस्था, कोठी जो बनी है आपकी गौरीगंज से लेकर और लखनऊ में, वो सब समाजवादी पार्टी की देन। ये आरोप है। नहीं, ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है। तो प्रश्न अगर आएगा नहीं तो असलियत लोगों तक पहुंचेगी नहीं। लखनऊ में मेरा अभी कोई मकान नहीं है। गांव का मकान अब मेरा बन रहा है। पिताजी के बनाए मकान में रहता हूं और गौरीगंज में मेरे पास पहले से मकान था। कोई नया मकान नहीं बना है, लोगों को जानकारी नहीं है। कोई नया मकान गौरीगंज में नहीं बना है, बस रिनोवेट हुआ है। और वो भी भाई रहते हैं, मैं वहाँ रहता नहीं, मैं गांव में रहता हूँ जो पिताजी ने मकान बनवाया है। लोगों को जानकारी नहीं है। मैं पहले भी 2 गाड़ी से चलता था। डिफेंडर मेरे पास है नहीं, रेंज रोवर मेरे पास है नहीं, मैं अपने दोस्त की गाड़ी से चलता हूँ। मैं पहले भी फॉर्च्यूनर से चलता था, आज भी फॉर्च्यूनर से और रेंज रोवर से चलता हूँ। गाड़ियों का मुझे बचपन से शौक रहा है। मैं 97 से अपनी खरीदी गाड़ी से चल रहा हूँ और मेरे जन्म के पहले से मेरे यहाँ 4 व्हीलर है। जो गाड़ी जब लोगों के पास रही वो गाड़ी मेरे पास रही। जब इंटर जीप 3 गियर वाली थी तो वो मेरे पास थी। 540 महिंद्रा की गाड़ी आई तब वो मेरे पास थी, राजीव गांधी ने दिया सभी प्रमुखों को तो मेरे पास थी। तो गाड़ियों का आरोप लगा देना
तो खैर कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के जितना युवा नेता हैं कहते हैं कि ये कपड़ा, ये जूता, ये गाड़ी, ये पैसा, ये शादी, ये बंगला, सब कुछ अखिलेश जी ने दिया है। आपको नहीं दिया कुछ? बहुत टिप्पणी करना, व्यक्तिगत टिप्पणी हो कुछ जाएगी। दिया नहीं, पाए नहीं आप? हाँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए 3 बार मैं विधायक बना। समाजवादी पार्टी को मैंने 3 बार विधायक गौरीगंज का दिया, जहां कभी विधायक समाजवादी पार्टी का नहीं बना था। और समाजवादी पार्टी ने मुझे 3 बार अपना सिंबल दिया, और वो सिंबल मुझे पहली बार राजा भैया ने दिलवाया, और 2 बार मुझे समाजवादी पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना मैंने समाजवादी पार्टी को लौटाया है। आपने लौटाया है, लेकिन गद्दार का आरोप आपके ऊपर क्यों लगाया जाता है? गद्दार है राकेश प्रताप सिंह। इसका जवाब बहुत कड़ा है, और मैं दूंगा तो मैं परसों बोल चुका हूं। अरे तो आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। कैसे ठाकुर हैं, कैसे क्षत्रिय हैं बताइए कि आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, मैं रख रहा हूं। बदला नहीं ले पा रहे हैं, कैसे क्षत्रिय? आप वीरेश जी चुप होंगे तब ना मैं जवाब दूंगा। मैंने समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा को वोट दिया। मैंने समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को वोट दिया। ये कहाँ पे गद्दारी की श्रेणी में आ जाता है? और इन्होंने पूर्व मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्य सचिव को कैंडिडेट बनाया। और एक केसला है सुप्रीम कोर्ट का, कर्नाटक के किसी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यसभा में दिए गए वोट पे आप किसी पे दबाव नहीं बनाओगे, नहीं तो आपकी पार्टी की सदस्यता चली जाएगी। सबको अपनी अंतर, ये सुप्रीम कोर्ट का 1 नहीं 3 आदेश हैं। आप क्यों उसको बार बार कहते हो? कोई जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप किसी को वोट दे सकते हो, अच्छा मैंने तो आप ही को आदमी को वोट दिया जिसको आपने राज्यसभा बना के रखा, जिसको आपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना के रखा, पूरी पार्टी का कोष जिसको दे के रखा था। तो ये रही। दूसरी बात ये है कि गद्दारी की बात जहाँ तक रही, जब हमारा आपका मनभेद और मतभेद तो उसी दिन से हो गया था जिस दिन से स्वामी प्रसाद का और मेरा झगड़ा शुरू हुआ था। उसी दिन से मैंने कार्यालय छोड़ दिया, उसी दिन से आपकी मीटिंगें छोड़ दिया, उसी दिन मंच पे खड़े होकर कह दिया कि मैं इन विक्षिप्त प्राणियों का विरोध करूंगा जो सनातन विरोधी हैं, जो राम विरोधी हैं, जो देवी देवता विरोधी हैं। फिर हमारा आपका जब साथी नहीं बचा तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? अच्छा ठीक है, गद्दार सुन के दर्द होता है? मुझे उनकी गद्दारी याद आती है, लेकिन जो मैं कहना नहीं चाहता व्यक्तिगत उन पे। क्या उन्होंने गद्दारी की है? अरे भाई अब क्या कहूँ? क्यों, है ही नहीं है तो कहेंगे क्या? चलिए, आपको ये बीरेफ जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुगलों की याद दिलाती है उनकी गद्दारी। मुगलों की याद दिलाती है। आइए, आपको भी पता है, हमको भी पता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं। अरे आपको भी पता है। बहुत ही सरल सहज आदमी हूं, आप मुझसे ज्यादा आपको पता है। नेता नहीं हूं। मुगलों की गद्दारी क्या है? मुझसे ज्यादा आपको पता है, मुझसे ज्यादा। गद्दार जब कहा जाता है राकेश प्रताप सिंह, खून खौलता है कि नहीं? एकदम खौलता है। जब जो भगवान राम के साथ गद्दारी किया हो, जो भगवान राम की रामचरितमानस को जलवाया हो, जो सनातन के साथ गद्दारी किया हो, जो भगवान राम के दर्शन न करने देने जैसी गद्दारी किया हो, और जब दूसरे को गद्दार कहे तो खून खोलता है। क्या करने का मन करता है? जो कर रहा हूँ, बगावत, ताबूत में खील ठोकना। अच्छा, वही कर तो रहा हूँ। जब बच्चे आपके सुनते होंगे, हाँ। पत्नी सुनती होगी, नहीं तो बहुत खुश होते हैं कि जो निर्णय आपने लिया बहुत अच्छा लिया। गद्दार सुन के क्या होता है? नहीं, उन्होंने कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, इनको छोड़ के, इनके साथ रहने लायक नहीं था। अच्छा, हाँ, बहुत खुश। और वही नहीं, हाँ। उसका परिणाम आप देखो, एक फोन नहीं, एक गाड़ी नहीं, 1 लीटर डीजल नहीं। अभी जब मैं पार्टी से इन्होंने निकाला और मैं गया तो आप देखे होंगे कि 1000-1500 गाड़ी और लगभग 20,000 लोगों ने अगुवाई किया। कितनी पढ़े हैं आप? मैं हाई स्कूल पास हूँ। बस? अरे मैं हाई स्कूल पास करते करते मैं 1 लाख का ठेकेदार हो गया था भाई। हाई स्कूल खाली पढ़े हैं? हाँ। उसके बाद इंटर नहीं? नहीं, मैं अब वो सब जाने दीजिए। भाई जितने देश में महान लोग हुए हैं, हाँ। कोई हाई स्कूल नहीं पास है। बिल गेट्स से लेके जितने महान लोग, सचिन तेंदुलकर, कोई हाई स्कूल नहीं पास है। यही क्राइटेरिया है महान बनने का। महान बनने का। इसलिए वो समाज को पढ़ने लगते हैं, वो अपने विषय को पढ़ने लगते हैं, वो किताब के कीड़े बन जाएंगे। और जितने विवेकानंद जैसा आदमी केवल बीए पास है, साधारण सा पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं, ग्रेजुएट है, जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है। मोदी जी, सबका ये हाल है। सबका ये हाल है।
मुझे नहीं पता मोदी जी बड़ा के लिए बनने करे। के लिए जो है हाई स्कूल आप से ये ऊपर ना बताओ, पढ़ो। आप इंजीनियरिंग करेगा, एमबीए करेगा, आदमी एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, तो वो सारा समय ये बर्बाद हो सारा जाएगा। समय बर्बाद होगा, तो जनता का समस्याओं का पढ़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ वीरेश जी कि 93 में मैंने पहला आंदोलन कर दिया था। 93 में मेरी उम्र 19 साल थी और मैं लोक विधानसभा का टिकट दिलाने के लिए कैप्टन सतीश शर्मा को बफ लेके दिल्ली घेरने गया था और दिल्ली जाके सफदरजंग लेन 8 नंबर में उनका घेराव किया था। अब 93 में मैं इंटर की परीक्षा देता कि घेराव करता, तो बताओ मैं क्या करता? विधायक बनना था तो ना। मुझे विधायक 91 मैंने संकल्प ले लिया था। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, मनिंदर जीत ज्यादा पढ़े लिखे विधायक काम नहीं करते थे। मनिंदर जीत सिंह बिट्टा को मैंने लखनऊ वहाँ गौरीगंज बुलाया था नवोदय विद्यालय में। युवा हाल मोर्चा में के हाल में राष्ट्रीय हाँ युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको एफपीजी सुरक्षा थी, तो मैंने उनको गौरीगंज बुलाया था क्रिकेट टूर्नामेंट का राजीव गांधी जी के नाम के। तो राजीव जी 31 मई को खत्म हो गए थे, फोटोग्राफी हो गए थे, तो दिसंबर में मैंने टूर्नामेंट कराया था उनके नाम पे, एकता ट्रॉफी, सद्भावना एकता ट्रॉफी। तो उसमें मैंने उनको चीफ गेस्ट बनाया था, बिट्टा जी को। तो बिट्टा जी आए तो मैंने उसमें कहा, उस मंच पे कहा, राजपति देवी विधायक थी, कि आज दादी को विधायक के रूप में बुलाया हूँ, कभी इसी हाल में विधायक बन के आऊंगा। 91 में मेरी उम्र 17 साल थी। तो 17 साल में जो बच्चा संकल्प ले लेगा विधायक को, किताब पढ़ेगा, हाँ, कितना पढ़ेगा वो जनता को पढ़ने लगेगा। देखने वाले समझो विधायक बनना है तो हाई स्कूल के बाद न पढ़ो, नहीं पढ़ो, लेकिन समाज को भी पढ़ो, समाज को भी पढ़ो, सामाजिक ज्ञान करो, सामाजिक ज्ञान नया फार्मूला है। सामाजिक ज्ञान भी लो, सामाजिक ज्ञान लो। अच्छा, हम लोग जनता के बीच में घुसो। हम लोग सामान्य किसान परिवार से थे, जमींदार अरे परिवार राजा से थे आप। नहीं, जमींदार परिवार, राजा नहीं, जमींदार परिवार से। पिताजी 4 भाई थे, 30 40 बीघे जमीन आई, जमींदार परिवार, उसमें हम 12 लोग हुए या 20 बीघे आई। सामान्य जमींदार परिवार से थे, खाना पीना अपना ठीक था, ये था, मतलब भिखमंगे भी नहीं थे और राजा भी नहीं थे, जमींदार परिवार से थे। तो प्राइमरी में पढ़े, प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल सरकारी में पढ़े, फिर सरकारी में ही जाके माध्यमिक में पढ़े। तो आप हाई स्कूल पास किए कि नहीं? नहीं, हाई स्कूल पास किया, मैंने इंटर भी पास किया, लेकिन वो लिखता नहीं हूँ। एक क्लास के ठेकेदार हो गए थे। हाँ, अच्छा, हाई स्कूल पास करते करते। हाँ। और आपको बताऊं 2000 में मैंने ठेकेदारी छोड़ भी दी। जो नौजवान हैं उनको, जो जनता को पढ़ना चाहते हैं, उनसे क्या आप कहेंगे कि हाई स्कूल के बाद तो पढ़ो बेटा, जनता में पढ़ो? देखो, जो राम और रहीम दोनों, मैं एक कहानी सुना दूं, अगर आपके चैनल पे आप लोगों को जरूर सुनाइएगा। 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त जो है एक दिन टहलते टहलते पेड़ पे चढ़ गए। तो उसमें एक अल्लाह को मान रहा था, एक भगवान को मान रहा था, मतलब बजरंगबली को, और एक नास्तिक था। ये कहानी आपके लोग बहुत सुनेंगे। एक नास्तिक था, ना वो अल्लाह को मान रहा था, ना वो भगवान को मान रहा था। तीनों पेड़ पे, तो वो जो नास्तिक था वो दोनों से लड़े कि तुम भालो चूतिए हो। तो भगवान वाले ने से कहा कि अच्छा, तुम भगवान का नाम लेके इस पेड़ से कूदो, तो तुम बच जाओगे, तो मैं तुम्हें भगवान को मानने लगूंगा। और उससे कहा कि तुम अल्लाह का नाम लेके कूदो तो बच जाओगे, तो जो है मैं अल्लाह को मानने लगूंगा। तो फिर अल्लाह वाले ने या अली करके कूद गया, थोड़ी बहुत चोट लगी, बच गया। बजरंगबली वाला जय बजरंगबली करके कूद गया, उसको भी थोड़ी बहुत चोट लगी, वो भी बच गया। वो तीसरा जो नास्तिक था वो कूदा, या अली जय बजरंगबली, अफाले का हाथ पैर दोनों टूट गया है, जिंदगी हो गई, सब नाफ हो गया। ना वो अली का हुआ, ना बजरंगबली का हुआ। तो भैया एक चीज लक्ष्य निश्चित करो, लक्ष्य का निर्धारण करोगे तभी कुछ हासिल कर पाओगे। बस मेरा ये कहना है, जो भी नौजवान हैं उनको मेरा एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि लक्ष्य का निर्धारण करो, उसको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करो, 100% अपना योगदान दो, और उसकी प्राप्ति तभी होगी जब 100% अपना योगदान दोगे। लक्ष्य अपने आप, आपके मंजिल अपने आपके चरणों पे अपने आप चल के आएगी। आपका लक्ष्य अब क्या बना है? मेरा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना और इन जातिवादी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।